दोस्तों लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर नंबर 2। इसकी हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने अम्ल के बारे में विस्तार से बताया है। सेकंड पार्ट में अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराए थे। यह है हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें हम क्षारक या क्षार क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्षारक क्या होते हैं, ठीक है ना। क्षारक आर्हीनीय सिद्धांत के अनुसार क्षारक क्या होते हैं। देखिए प्रारंभ में जो डेफिनेशन दी गई थी, प्रारंभ में कहा था कि वे पदार्थ जो कड़वे होते हैं क्षारक कहलाते हैं या क्षार कहलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये डेफिनेशन मान्य नहीं है कक्षा 10 के हिसाब से। कक्षा 10 में हम पढ़ेंगे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आर्हीनियस के अनुसार। तो देखिएगा जैसे कि जो साइंटिस्ट थे आर्हीनियस, उन्होंने क्या किया, एक पदार्थ लिया, उस पदार्थ को एक जल से भरे टैंक में डाला, ठीक है ना। और जल से भरे टैंक में उन्होंने देखा इसके अंदर OH नेगेटिव आयन दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि वे पदार्थ, ये वाला पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो जल के अंदर घुलने पर, ये जलीय विलयन में कहो या जल में घुलने पर कहो, ठीक है ना। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब OH नेगेटिव आयन को हम हाइड्रोक्सी आयन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्सी आयन भी पढ़ते हैं। तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन होते हैं क्षारक कहलाते हैं। तो ये मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, ऐसे ही मैंने लिखवाया होगा बच्चों को। देखो क्षारक की, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं, अथवा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्षारक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्षारक के उदाहरण है NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस आदि। देखो ये जलीय विलयन में कैसे ये देते हैं OH नेगेटिव साइन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान दो, देखो ये नीचे AQ लिखा हुआ है। AQ का मतलब होता है AQUOS, एक्वस का मतलब क्या है? जलीय विलयन का मतलब जो NaOH है वो जल में घुलाया है, जलीय विलयन के रूप में है, ठीक है ना। जब वो जलीय विलयन के रूप में होगा तब ये Na+ देगा और OH नेगेटिव देगा। तो ऐसे विलयन जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो OH नेगेटिव दिख रहा है आपको, है ना। और ये AQ लिखा है। AQ का मतलब ये है जलीय विलयन के अंदर ऐसा हमें दिख रहा है, इसलिए ये है दिया गया पदार्थ क्या है? क्षारक है, ठीक है ना। जैसे KOH है तो इसमें K+ OH नेगेटिव है, तो ये भी क्या है? क्षारक है। ऐसे CaOH का होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे 2 OH नेगेटिव, देखो यहाँ पे 2 है ना, ये 2 लिखे हैं ना, तो ये पहले लिख देते हैं 2 OH नेगेटिव। अब 2 OH नेगेटिव है बेटा, मैं तुम्हें एक बात समझाऊंगा बच्चों, एक बात समझाऊंगा। देखो ये 2 है, 2 की गुणा इधर हो जाती है, 2 नेगेटिव हो गए, कितने हो गए इसमें? 2 नेगेटिव हो गए। तो जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं इतने पॉजिटिव चार्ज लगाने होते हैं, तो इसलिए इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्षारक की विशेषताएं क्या होती हैं? देखो क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्षारक लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। और धातु क्षारक से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्षारक जल में घुलकर OH नेगेटिव साइन देते हैं। भाई अभी बताया था, जब क्षारक होगा जल में घोलेंगे तो OH नेगेटिव साइन प्रेजेंट होंगे, अभी आपको समझाया था, ठीक है ना। अब हम क्षारक की बात करते हैं। क्षारक देखो होते हैं प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक कई प्रकार के होते हैं। तो प्रबल क्षारक कौन सा होता है? जो क्षारक जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयन देते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो प्रबल क्षारक कौन सा होगा? देखो एक तो ये हो गया CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और एक हो गया NaOH। जब हम जल के अंदर घोलते हैं तो यहाँ प्राप्त होता है Ca++, ठीक है ना, और 2 OH नेगेटिव, ठीक है। और इसको हम जो घोलते हैं तो प्राप्त होता है हमें Na+ और OH नेगेटिव। तो यहाँ पर OH नेगेटिव कितने हैं? मात्र एक ही तो है, और यहाँ पे कितने OH नेगेटिव? 2 ही तो हैं। तो ये हमारा प्रबल क्षारक होगा। तो प्रबल क्षारक वे क्षारक होते हैं जिनमें OH नेगेटिव आयन की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है ना।
तो बे क्षारक जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयन देते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं दुर्बल क्षारक की। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जलीय विलयन में कम OH नेगेटिव आयन देते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है ना। अब चलो क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है कि क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? क्या क्षारकीय विलयन में क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होता है? क्वेश्चन समझ में आया? देखो, जिसको अंडरलाइन कर लो, ये क्या क्षारकीय विलयन में OH नेगेटिव आयन होते हैं भाई? सॉरी, H+ आयन। क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर होते हैं तो ये क्षारकीय क्यों अम्लीय होना चाहिए? देखो, हमने अम्ल की डेफिनेशन बताई थी कि जिन पदार्थों में H+ आयन पाया जाता है, जिन पदार्थों में H+ आयन पाया जाता है, क्या होते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर होते हैं तो ये क्षारकीय क्यों होता? तो अम्लीय होना चाहिए ना। क्वेश्चन ये कह रहा है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, मैं आपको देखो एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जैसे कि मैं आपको थोड़ा ऐसा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, किसी में अगर किसी विलयन के अंदर 2 H+ आयन हैं और एक OH नेगेटिव आयन है, तो इस विलयन में OH नेगेटिव भी पाया जाता है और H+ आयन भी पाए जाते हैं। तो ऐसे विलयन को हम ना तो क्षारीय कह सकते हैं, ठीक है ना, और क्योंकि इसमें 2 H+ आयन है तो इसको अम्लीय कह सकते हैं। ठीक है ना। अगर किसी विलयन में H+ होता और OH नेगेटिव आयन होता तो देखो, ना तो ये क्षारीय है और ना ही अम्लीय है। ठीक है ना। तो ये उदासीन विलयन कहलाता है, जिसे हम जल कहते हैं। तो अब क्या बनता है? ये H2O। देखो, एक H ये है, एक ये H ये है, 2 H हो गए और O ये हो गया। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? H2O। तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं उदासीन विलयन। ठीक है ना। और देखिए, यहाँ पर 2 H+ आयन है और यहाँ पर OH एक नेगेटिव है, तो ये अम्लीय प्रकृति का हुआ क्योंकि H+ आयनों की संख्या यहाँ कैसी है? ज़्यादा है। ठीक है। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो विलयन क्षारकीय क्यों होते हैं? देखिए भाई, क्षारकीय विलयन में H+ आयन हो सकते हैं, लेकिन ये OH माइनस आयनों की संख्या में कैसे होंगे? कम होंगे। तो क्षारकीय विलयन कहलाएगा। मान लीजिए ये 2 होंगे तो ये 1 होगा, तो क्षारकीय विलयन पढ़ेंगे उसको हम। ठीक है। तो उत्तर होगा हाँ, क्षारकीय विलयन में H+ आयन हो सकते हैं, लेकिन H+ आयनों की सांद्रता मतलब संख्या OH माइनस आयनों से कम होती है, इसलिए विलयन क्षारकीय होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है? NaOH विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं। जो NaOH है इसमें क्या करते हैं हम? और क्षारक मिलाते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन की सहायता कैसे प्रभावित होगी? देखो, जो NaOH है, ठीक है ना, तो इसमें ऑलरेडी OH तो है ही है। अब इसमें हम और अगर क्षारक मिला दें, क्या मिला दें? और क्षारक मिला दें, अर्थात OH माइनस और मिला दें, तो क्या होगी? हाइड्रोक्सी आयन की संख्या कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, या सहायता बढ़ जाएगी। हाइड्रोक्सी आयन की सहायता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार किसे कहते हैं? क्षार, देखो अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे क्षारक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षार किसे कहते हैं? क्षारक पढ़ रहा है, क्षार किसे कहते हैं? तो देखो मैं बताऊं, वास्तव में हम क्षारक को ही क्षार कहते हैं, लेकिन उन क्षारक को क्षार कहते हैं जो जलीय विलयन में आसानी से घुल जाते हैं, अर्थात वे क्षारक क्षार कहलाते हैं
जिन्हें हम जल में आसानी से घोल सकें। देखो बेक्षारक, जो बेक्षारक जो जल में आसानी से घुल जाते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है ना। तो सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्षारक से तो ही क्षार बना है। ठीक है। तो सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सभी क्षार तो पानी में घुल नहीं सकता, लेकिन जो पानी में घुल गया वो तो क्षारक ही था। ठीक है ना। तो एक मैंने ये लाइन लिखवा दी, कंफ्यूज करने वाली, इसको देख लेना, लेकिन क्षार की डेफिनेशन क्लियर है। तो अगला सूचक टॉपिक स्टार्ट है, ये अगली वीडियो में होगा आपके। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और 10th क्लास वाले जितने भी बच्चे हों उन सबको बताइए। यहाँ 11th 12th क्लास की वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर अपलोड करूँगा। फिलहाल 10th क्लास का तो फुल कोर्स कराने की गारंटी है साइंस का। ओके दोस्तों, बाय।